आज का वीडियो महत्वपूर्ण भी है और व्याकरण के लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए आवश्यक भी है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इसमें हम आपको जीवन के सुख के बारे में 1 मिनट में बताएंगे। जीवन का सुख क्या है? पवित्रता में, चरित्रवान होने में, जो काम है उसको एकाग्रता से लगन में करने में। आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? पवित्रता बढ़ाना। अपने मम्मी पापा ने जिन उम्मीदों से आपको यहाँ तक लाए हैं उनके उपकारों का हृदय से एहसास करना। कभी माँ के पास बैठना, कितने स्ट्रगल किया उन्होंने, पिता के पास बैठना, उस स्ट्रगल को अपनी ऊर्जा बनाना। कैसे ऊर्जा बनाना? जैसे लिंग के विकार वचन आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे ही इसमें पढ़ाई में मन न लगे उसको हृदय से स्मरण करना और उस संघर्ष को, स्ट्रगल को या अच्छी बातों को, इससे मोरल वैल्यू बढ़ेगी और कोई चीज़ कठिन काम हम सरल में कर सकेंगे। तो कठिन काम क्या है? व्याकरण को पढ़ना। थोड़ा सा कठिन काम सरल रूप में करें। पृष्ठ क्रमांक 40 पर जाएं, देखें। स्त्रीलिंग शब्दों से मैं या के स्थान पर या लग, देखें, देख रहे हैं ना, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। पहला हमने जो आज के वीडियो का सिद्धांत अपनाया है क्या? पृष्ठ 40 में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम मालूम कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ में समस्या, जैसे जितने भी समाज में नियम मर्यादाएं होती हैं उन नियमों से जीवन में सुख आता है। समाज में, घरों में दुख क्यों है बेटा? क्योंकि मर्यादा और नियम के भाव को नहीं समझते। ऐसे ही कोई भी अपन सिद्धांत नहीं समझ पाते तो वो चीज़ कठिन लगती है। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाना, उदाहरण के रूप में आपने पढ़ लिया डिबिया का डिबिया, ऐसा पढ़ तो लिया, लेकिन नियम नहीं समझा तो आप सिर्फ रट सकते हो। नियम समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? सामान्यतः है इसको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि स्त्रीलिंग देखो, 2 तरह से लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों में या जानते? स्त्रीलिंग क्या जानते? जैसे रजनी स्त्रीलिंग शब्द है और राम पुल्लिंग शब्द है, जो पुरुष है वह पुल्लिंग। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है जैसे चिड़िया, तो इसमें आखिरी में या के स्थान पर या लगाना। या में या की मात्रा और अनुनासिक लगाना। नियम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द या है तो या के लिए क्या कर देना? या कर देना। ये नियम होता है। अब ये नियम समझ लिए, या के स्थान पर या, तो उसका उदाहरण भी समझ में आ जाएगा। चिड़िया चिड़िया, बंदरिया, पुड़िया। देखो नीचे बिंदी भी रखी हुई है, इसको ध्यान रखना चाहिए बेटा, है ना, कई बार वो गलती हो जाती। डिबिया, गुड़िया, ए बिटिया, चूहिया, खटिया। ये सब क्या हो गया बेटा? या के स्थान पर या वाला नियम पहला। मतलब इससे पहले भी नियम देखे, 5वां नियम है इस पृष्ठ का, तो पहला होगा। उकारांत के स्थान पर उकारांत और औकारांत के स्थान स्त्रीलिंग में ये जोड़ करके। उकारांत छोटा ऊ, उकारांत बड़ा ऊ। छोटे ऊ और बड़ा ऊ, तथा देखो छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ कर देना, औ की जगह या मतलब चंद्र बिंदु लगा देना। थोड़ा सा एक बार देख लें। छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ कर देना और औ की जगह एड़ी की चंद्र बिंदु लगा देना। देखें, ऋतुएं, धातुएं, वधुएं, बहुएं। स्पष्ट हो रहा बेटा? देखो, छोटा ऊ है ऋतुएं, स्त्रीलिंग है ऋतु, तो उस स्त्रीलिंग औकारांत स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या कह दिया? ए लगा दिया। या धातु में, वधु में, बहुगे। ठीक है ना? देखो स्पष्ट हो रहा ना? छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ हो गया। जैसे बहु, देखो एक वचन है बहुएं। औकारांत की जगह क्या हो गया बेटा? या हो गया। या समझ में आ रहा बेटा? एड़ी की और चंद्र बिंदु सभी में होगा ना? ये सभी में होगा ना? ठीक है। बहुएं, ठीक है। धेनुएं, वस्तुएं, गौएं और गौएं। दो रूप हो गए इसके, 2 तरह से उच्चारण हो गए। ठीक है ना? तो छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ और औ की जगह ए। ठीक है ना? अब संबोधन करते समय, संबोधन आ के स्थान पर छोटा आई या बड़ी ई के स्थान पर यूँ। बड़ा आ के स्थान पर ओ, बड़ा आ, ये देख रहे हैं ना, बड़ा, इसके स्थान पर ओ, और छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर यूँ लगाना। देखो बच्चों, देखो बा के स्थान पर ओ हो गया। मुनि, छोटी ई की जगह क्या हो गया? यो हो गया। छोटी ई की जगह क्या करना है? यो करना है। ये हो गया मुनियों। देवी, बड़ी है देवियों। भाइयों।
लड़का आ के स्थान पर लड़को, सिपाही नियम क्या है, बड़ी ई के स्थान पर यो, लड़की लड़कियों, कवि कवियों, छोटी ई के स्थान पर यो, ठीक है ना, ये नियम हो गया। अब कुछ और अन्य हैं शब्दों के साथ गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि लोगों का शब्द जोड़कर, जैसे प्रजा प्रजाजन, मित्र मित्रगण, पक्षी पक्षी वृंद, गण जोड़ देते, वृंद जोड़ देते, जन जोड़ देते, वर्ग जोड़ देते, दल जोड़ देते, जाति जोड़ देते या लोग। इसका अर्थ है कि एक वचन बहुवचन में हो गया, जैसे प्रजा एक हो गया प्रजाजन, मित्र एक हो गया मित्रगण, मित्र आए, मेरा रमेश मित्र आया था या मित्र आया था, एक आ गया, मित्रगण आए थे, मतलब एक से अधिक गण लगा दो तो हो जाए। इसलिए वो जनगण होता ना, जन एक हो जाता है और गण मतलब जन का समूह। पक्षी पक्षी वृंद, वृंद हो जाता पक्षी वृंद। आप लोग मतलब बहुत, आप मतलब अकेला। हिंदू हिंदू जाति, एक हिंदू व्यक्ति हो गया मात्र, हिंदू जाति मतलब सब। टिड्डी एक हो गया टिड्डी दल, मजदूर मजदूर वर्ग, अध्यापक अध्यापक गण, पाठक पाठक वर्ग, प्रतिनिधि प्रतिनिधि मंडल, मंडल में क्या हो गया बहुत हो गए, और प्रतिनिधि एक, पाठक एक हो गया, पाठक वर्ग दो, पाठक वर्ग अधिक हो गए, पाठक एक, ठीक है ना। जहाँ कहीं गण वृंद जन वर्ग दल जाति या लोग शब्द आ जाए, इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुवचन हैं। दिए गए विकल्प सही विकल्प का अध्ययन करना। एक्सरसाइज आ गई ना, दूसरा पार्ट क्या चल रहा है बेटा, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज हमने आपको अभी स्पष्ट कर रहे हैं। अध्यापक शब्द का बहुवचन अध्यापक गण, एक अध्यापक हो गया तो अध्यापक मात्र, गण लग गया तो क्या हो गया सम्मान के लिए, और समूहवाचक रूप है गण। हमने अभी कहा ना था एक गण आ जाता है तो बहुत सारे बहुवचन रूप में हो जाते। ऐसे ही शाखा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, शाखाएं, ठीक है, ये आपको सेंड भी करेंगे, आप उससे देख लीजिएगा, लेकिन समझना। ऋतु छोटा ऊ की जगह क्या हो जाएगा ऋतुएं, कौन सा हो गया ए हो गया ऋतुएं, ठीक है ना। इसका अपन इसमें यदि इसमें आपको स्पष्ट नहीं होता है तो कभी हमें इसमें देख लेना चाहिए जो हम पढ़ के आए, ऋतुएं, ठीक है ना। इसके बाद गऊ, गऊ क्या है एक वचन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द क्या है, कक्षा एक वचन में प्रयोग होता है। आंसू नहीं होते बहुवचन में, होश भी है बहुवचन में, दर्शन भी, ये वास्तव कक्षा एक वचन में प्रयोग होता है। इसके बाद सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द क्या है बेटा, प्राण, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं निकल गए, मतलब अभी आएगा शुद्ध वाक्य शुद्ध करने के लिए, ठीक। लड़कों लड़की का बहुवचन लड़कियां, रात का रातें, गऊ का गऊएं, बच्चा का बच्चे, रोटी का रोटियां, और किताब का किताबें, गऊएं का गऊ एक वचन बताना बहुवचन, दीवारें का दीवार, तोते का तोता, तितलियाँ तालियाँ का ताली, गाथाएँ का गाथा, कौए का कौआ, ठीक है ना बेटा, स्पष्ट हुआ। अब इसके बाद तालाब में अनेक मछलियाँ तैर रही हैं, मछली का मछलियाँ हो जाएगा, किताब का किताबें हो जाएगा, कमरा का कमरे हो जाएगा, शिक्षिकाओं का शिक्षिका का शिक्षिकाएँ हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है बेटा, ये आप देखिएगा। इसके बाद है कृपया अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर बहुवचन, अपने कृपया अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उसके होश उड़ गए, श्रवण कुमार के प्राण निकल गए, उसकी आँख में आंसू आ गए, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ये सब क्या है बेटा बहुवचन के प्रयोग। हम विद्यालय जा रहे हैं, मैं का हम हो गया, घर में चूहा दौड़ रहा है एक वचन हो गया, पंखे चला दीजिए, गाय मैदान में चल रही हैं, पिताजी बच्चे, यहाँ बेटा पिताजी वाले उसमें दो हो सकते थे लेकिन अपन को एक ही लिखना है। पिताजी बच्चों के लिए खिलौना लाए, इसका ये भी हो सकता है पिताजी बच्चे के लिए खिलौने लाए, लेकिन यहाँ बच्चों भी हो सकता है क्योंकि एक से अधिक बच्चे होते हैं, तो पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। महत्वपूर्ण क्या हो गया, खिलौना का खिलौने कर दिया, खिलौना एक वचन है और खिलौने बहुवचन है। अब परिभाषा वचन किसे कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 36 पर, कौन से पृष्ठ 36 पर, यहाँ पर किसे कहते हैं बेटा, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति प्राणी अथवा वस्तु के एक या अधिक होने का ज्ञान, उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं, यह भी पृष्ठ क्रमांक 36 पर, 36 पर क्या बताया जा रहा है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बेटा इसको बहुत ध्यान से एकाग्रता से समझना, पढ़ना और एक्सरसाइज करना, क्योंकि परीक्षा आ रही है। तो परीक्षा जब आएगी तो उसमें सुख और आनंद कब आएगा, जब हम एकाग्रता से किसी काम को करेंगे। एकाग्रता कब आती है, हम सारे लोगों के उपकार याद करते हैं और उपकार से भीग करके मत करके, आप कोई दृश्य भी देखें तो उसमें बहुत गहरी चीज़ है, भावनात्मक चीज़ है, उसको बार बार रिवाइज करें, इससे आपकी पवित्रता बढ़ती है, जीवन में सुख आता है।
सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।